नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर हाईकोर्ट की सरजनिश, हुकूमत ने भी सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट ने एमसेट के तहत इंजीनियरिंग काउंसलिंग के दूसरे मरहले के इनेकाद की दी इजाजत। अकबर ओवैसी से झारखंड के मुसलमानों के वफ्द की दारुस्सलाम में मुलाकात, इलेक्शन में मजलिस के हिस्सा लेने की दरख्वास्त। और इंतहाई मतलूब राउडी शीटर उमेश सिंह मोहल्लिक हथियारों के साथ गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुज़िश्ता 25 दिनों से जारी जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सख्त नोट लिया है। हुकूमत अब हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का सहन बना चुकी है। ज़राए के मुताबिक जूनियर डॉक्टर्स अगर अपनी खिदमात पर वापस नहीं आते हैं तो उनकी खिदमात को 6 महीने तक के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। हुकूमत ने हड़ताली डॉक्टर्स के सरपरस्तों को भी अपने मौक़िफ़ से वाकिफ करवा दिया है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की सख्त सरजनिश की है। अदालत ने जूनियर डॉक्टर्स को फौरी हड़ताल वापस लेने की हिदायत दी है। अदालत का कहना था कि हड़ताल की वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल के अहल नहीं हैं और वो यौमिया मजदूर नहीं हैं। अदालत ने मुकदमे की समाअत 4 चंबे तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने अंदरून 2 यौम हड़ताल खत्म न करने पर एहतजाजी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की भी हुकूमत को हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों तलबा को राहत देते हुए एमसेट के तहत इंजीनियरिंग काउंसलिंग के दूसरे मरहले के लिए हरी झंडी दे दी है। आला अदालत ने काउंसलिंग के इस अमल को 14 नवंबर से कबल मुकम्मल करने के लिए इक़दामात की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तकरीबन 20 से 30 हज़ार तलबा को काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका हासिल होगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना के तकरीबन 174 खानगी तालीमी इदारों ने दूसरे मरहले की काउंसलिंग की इजाज़त देने के लिए अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला पीर को भी जारी रहा। बारिश की वजह से कई नदियों, तालाबों और झीलों की सतह आब में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जबकि आम जिंदगी मफलूज नजर आई। बारिश से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान तेज बारिश के सबब आंध्र प्रदेश के अजला करनूल, नेल्लूर, अनंतपुर, कड़प्पा और गुंटूर में भारी नुकसानात की इत्तला मिली है। इधर तेलंगाना के नलगुंडा, आदिलाबाद और दीगर अजला में बारिश से कई मुकामात पर सड़कें ज़ेरे आब आ गई और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हैदराबाद में भी गुज़िश्ता 2 दिनों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन पीर को मतला अबरालूद देखा गया, लेकिन मौसम सर्द रहा। दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशकयासी की गई है। कई मुकामात पर सड़कों पर शिगाफ भी पड़ चुके हैं। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मजीद बारिश की पेशकयासी की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कृष्णा रिवर बोर्ड के सदरनशीन कृष्णा पंडित के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने भी हिस्सा लिया। इजलास में कृष्णा रिवर बोर्ड को चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लिखे गए मकतूब,
तेलंगाना के लिए श्रीशैलम प्रोजेक्ट से पानी के हुसूल के मामले के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने कृष्णा रिवर बोर्ड के सदनशीन को यह वाज़ेह कर दिया है कि श्रीशैलम प्रोजेक्ट से बरक़ी पैदावार रोके जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने रिवर बोर्ड के सदनशीन को बताया कि आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने तक़सीम जदीद बिल के क़वायद की खिलाफ वर्जी की है। बाद में अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वाबस्ता नुमाइंदों ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की। वज़ीर आला ने रियासत में सनतों और सरमाकारी से मुताल्लिक़ उमूर पर अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों से बातचीत की। वफ़द ने वज़ीर आला को अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से 26 नवंबर को मुलाकात करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस दौरान सनतों की बरक़ी तातील में एक दिन की कमी का फैसला लेते हुए हिदायत जारी कर दी है। रियासत में बरक़ी की तलब में नुमाया कमी के पेश नज़र सनतों को 2 दिन की तातील के बजाय अब सिर्फ 1 दिन की तातील रहेगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट के CMD को हिदायत जारी की है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना तहरीक के दौरान जान देने वाले नौजवानों के अफराद ख़ानदान की माली इमदाद के सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। फी ख़ानदान को 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी, जो के तहत 459 ख़ानदानों को ये माली मदद फराहम की जाएगी। इस इमदाद के लिए जुमला 45 करोड़ 90 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। करीमनगर के 164, नलगुंडे के 48, खम्मम के 2, निजामाबाद के 31, रंगारेड्डी और महबूबनगर के 17, हैदराबाद के 11, आदिलाबाद के 26, मेदक के 52 और वरंगल के 91 ख़ानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। इस दौरान हुकूमत ने तेलंगाना तहरीक के दौरान आयद किए गए मुकदमात से मरहलावारी तौर पर दस्तबरदारी के अमल को जारी रखा है। पीर को मजीद मुकदमात से दस्तबरदारी के लिए भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। IT के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि 3.5 साल में वाटर ग्रिड को पूरा किया जाएगा। एकेडमी ऑफ रूरल डेवलपमेंट में रियासती वजीर ने वाटर ग्रिड पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तमाम ग्रिड की तामीर का एक साथ आगाज अमल में आएगा। KTR ने कहा कि वाटर ग्रिड के लिए बजट में फंड्स भी मख्तस किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने वाली बेहतरीन कंपनियों को अहमियत दी जाएगी। इस इजलास में मुख्तलिफ कंपनियों के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। रियासती वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र ने कहा है कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के रहनुमायाना खतूत जल्द जारी किए जाएंगे। वजीर फाइनेंस ने बताया कि काबीनी ज़ेली कमेटी की रिपोर्ट मौसूल होने के फौरी बाद कार्ड्स की इजराई के लिए रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 एकड़ ज़राई अराजी, ट्रैक्टर, 4 कमरों वाले मकान और बाइक रखने वाले कार्ड्स के अहल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि रहनुमायाना खतूत से मुताल्लिक़ ओहदेदारों को किसी भी तरह की बयानबाजियों से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। दूसरी जानिब तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा है कि इंतजामिया चलाने में तेलंगाना हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाहियों के खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठाई जाएगी। दयाकर राव ने कहा कि सरकारी स्कीमों के लिए अवाम से दरख्वास्तों की वसूली के बाद अब फिर सर्वे कराने की बात की जा रही है, जो कि मुनासिब नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी पर रियासती वजीर KTR के रिमार्क्स पर पार्टी कायदीन ने बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी आचार्य ने कहा कि इंतजामिया चलाने में नाकाम TRS कायदीन अपनी खामियों को छुपाने के लिए बीजेपी पर तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी अब लिमिटेड कंपनी बन चुकी है और वजीर आला से लेकर वज़रा सभी गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल पर बीजेपी की जिद्दोजहद से TRS हुकूमत बौखला गई है और गैर जरूरी बयानबाजियों पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों के मसाइल की यकसोई के लिए किशन रेड्डी मुमकिना कोशिशें कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शानदार दाखिले और कामयाबी के बाद मुल्क की दूसरी रियासतों से भी मुसलमान बड़ी तादाद में हैदराबाद पहुंच रहे हैं
और दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकातें करते हुए अपनी अपनी रियासतों में मजलिस की शाखें कायम करने और कायदीन मजलिस को दौरे करने की दावतें दे रहे हैं। शुमाली रियासत झारखंड में जहां चंद रोज कबल ही इंतखाबात के लिए एलामिया जारी किया गया है, झारखंड के जमशेदपुर से मुकामी अफराद के कायदीन ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी सूरत हाल व मुस्लिम मसाइल से वाकिफ करवाया। इन अफराद ने कहा कि मजलिस झारखंड के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेती है तो मुकामी मुसलमान और कमजोर तबकात बड़ी तादाद में मजलिस का साथ देंगे। हम लोग जमशेदपुर झारखंड से हैं, हमारी पूरी टीम है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और MIM के लिए काम करने के लिए सब बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। जमशेदपुर के आवाम को और पूरे झारखंड के आवाम को ज़रूरत थी कि हमारे हक़ में बोलने वाली कोई ऐसी एक जमात हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक उम्मीद की किरण है। अकबरुद्दीन साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये आए हमारे झारखंड में, जैसा कि इन्होंने वादा किया कि हम आने वाले आइंदा इंतखाब में झारखंड में भी हिस्सा लेंगे। इंशाअल्लाह इससे आने वाले दिनों में मुसलमानों के लोग भी हमारे लोग भी ऐवानों में होंगे और हमारे हक़ में बातें उठाएंगे इंशाअल्लाह। जुनूब हिंदुस्तान की रियासत तमिलनाडु के वेल्लूर जिले से भी नौजवानों व बुजुर्गों के वफ्द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें तमिलनाडु के दौरे की दावत दी। वफ्द में शामिल अफराद ने वेल्लूर में मजलिस की इब्तदाई शाख कायम करने और मुस्लिम मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करने का अज़्म भी जाहिर किया। अस्सलाम वालेकुम, हम तमिलनाडु से ही, तमिलनाडु वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हमें अकबर साहब से मिलना था, अकबर साहब से मिल लिए। तमिलनाडु में एक पार्टी खोलने लगा है वेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए हम आए। इसके बस अकबर वैसे मिले, इंशाअल्लाह पार्टी ओपन अगले 10 दिन के बाद आकर मिलो करके बताएं। इंशाअल्लाह 10 दिन तमिलनाडु में कायम करेंगे ये। प्रोफेसर डॉक्टर वासिया नवीद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज ने बताया कि सीमांध्रा में डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज करनूल और तेलंगाना में गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज में दाखिलों के लिए 29 अक्टूबर को NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ विजयवाड़ा में काउंसलिंग मुकर्रर की गई है। इस काउंसलिंग में 2014 में मुनक्किद शुदनी BUMS एंट्रेंसेस में कामयाब उम्मीदवार शिरकत करेंगे। काउंसलिंग में शिरकत के लिए 1000 रुपये फीस जमा करानी होगी। 9 बजे सुबह जिस्मानी तौर पर माजूर उम्मीदवारों की काउंसलिंग होगी। बाद में आम जुमरे में दीगर उम्मीदवारों की काउंसलिंग का अमल शुरू होगा। प्रिंसिपल डॉक्टर वासिया नवीद ने तमाम उम्मीदवारों को अपने असल असनादात के साथ काउंसलिंग में हाजिर रहने का मशवरा दिया है। रियासती वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास ने बदलते मौसम के दौरान ज़राई शोबे के इक़दामात पर गौर के लिए एग्रीकल्चर जॉइंट डायरेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इजलास में किसानों को बेहतर सहूलतें पहुँचाने के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। बलदी हुक्काम ने मुशीराबाद में गैर कानूनी तरीके से तामीर किए गए अपार्टमेंट में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। हुक्काम ने बताया कि अपार्टमेंट के मकीनों को पहले ही इस सिलसिले में नोटिस जारी की गई थी। मुकामी मकीनों ने बताया कि अदालत से इस सिलसिले में हुक्म इल्तिवा भी हासिल किया गया था। मकीनों की तरफ से मामूली मज़ाहमत की गई, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने हालात को काबू में किया। कलकपुर देहात संगारेड्डी के जिले परिषद स्कूल में सरपंच वनजा की क़यादत में स्वच्छ भारत प्रोग्राम को मुतारिफ करवाया गया, जिसमें MEO वेंकटेशम, DO और राजेश्वर के अलावा प्रोजेक्ट डायरेक्टर यास्मीन पाशा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तलबा ने स्कूल में साफ सफाई के कामों में हिस्सा लिया। यास्मीन पाशा ने अपने खिताब में कहा कि तलबा सफाई के काम अपने मदारिस के अलावा रिहायशी इलाकों में भी करने को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि साफ सफाई से ही हमारी सही पहचान है। उन्होंने असतिज़ा को हिदायत दी कि वो हमारे कौमी रहनुमा आन जहानी गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमात को आम करें, ताकि उनमें अच्छी सोच और सलाहियत पैदा हो सके। टास्क फोर्स टीम ने कई सालों से मतलूब रोड शीटर B उमेश सिंह को जियागुड़े में गिरफ्तार कर लिया।
टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि उमेश सिंह 2006 में हुए कत्ल की वारदात के अलावा 2 इक़दाम कत्ल, 3 डकैती, 2 आर्म्स एक्ट, 25 रजनी के अलावा 2 गांजे के मुकदमात में मुलविस था। टास्क फोर्स ने उसे नशे की हालत में मोहल्लिक हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। मजीद पूछताछ के लिए उसे कुलसुमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर हाईकोर्ट की सरजनिश, हुकूमत ने भी सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट ने एमसेट के तहत इंजीनियरिंग काउंसलिंग के दूसरे मरहले के इनेकाद की दी इजाजत। अकबर ओवैसी से झारखंड के मुसलमानों के वफ्द की दारुस्सलाम में मुलाकात, इलेक्शन में मजलिस के हिस्सा लेने की दरखास्त। और इंतहाई मतलूब रॉडी शीटर उमेश सिंह मोहल्लिक हथियारों के साथ गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।